नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। ज्योग्राफी, आपका जीएस में ज्योग्राफी पूछा जाता है, समझ गए। और वो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना दोस्त, ये 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए, क्योंकि सभी के एग्जाम में जीएस पूछा जाएगा और जीएस में ज्योग्राफी रहता ही रहता है, समझ गए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं नोट किया हूँ, वो टीआरई 1, 2, 3 ये तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के आधार पे हम कुछ टॉपिक को नोट किए हैं। बस वही टॉपिक आपको बताएंगे। इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न रहते ही रहते हैं। अभी तक टीआरई 1 to 3 में हम यहां से प्रश्न देखे, इसलिए इस टॉपिक सबको नोट हम किए हैं। तो इस टॉपिक को हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी की परतें। पृथ्वी की परतें, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये सबके लिए है। पीआरटी 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सबके लिए। पृथ्वी की जो परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो ये इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी में, समझे। अब और आगे बात करेंगे। अब देखिए, मृदा का अपरदन जो होता है, मृदा का अपरदन, और देखिए जब बाढ़ आती है तो वहाँ खादर, बांगर, इस तरह की बाढ़ आता है ना, उससे मिट्टी एक उपजाऊ हो जाता है, एक बंजर होता है। तो इस तरीके से भी एक प्रश्न होता है, खादर, बांगर, इससे समझ गए। तो इस टॉपिक को थोड़ा बेहतर से पढ़ लीजिएगा। और ज्वालामुखी और भूकंप के कारण, यहाँ से प्रश्न आ ही रहे हैं। ज्वालामुखी जहाँ जहाँ विस्फोट होते हैं और उसका, और भूकंप के क्या कारण है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ गए। अब ये तो हो गया टॉपिक। फिर वायुमंडल की संरचना और परतें, वायुमंडल की संरचना कैसे हुई और उसमें परतें जो है वायुमंडल की परतें, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समझ गए, बहिर्मंडल, आयन मंडल। जैसे कि आपका हवाई जहाज देखिए कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल में, समझ गए। फिर देखिए हमारा सैटेलाइट कहाँ होता है, तो किस मंडल में। तो इस सब, और कितना किलोमीटर में कौन सा मंडल है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ आपके बीपीएससी टीआरई 1 to 3 के क्वेश्चन देखने के बाद हम ये सब टॉपिक नोट किए। आप खुद भी देखिएगा दोस्त, अगर आपको विश्वास ना होता हो तो। आप मेरी बातों पर विश्वास मत कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो आप खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, समझ गए। वहाँ पे देखिएगा ये सब जो टॉपिक हम बता रहे हैं, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। अब और भी हम बहुत सारा टॉपिक है अभी हमारे पास जो सब नोट किए हुए हैं। अब हम यहीं पे बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक से ये सब टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा। टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिएगा। टेक्स्ट बुक अगर नहीं, जो खरीदे तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लीजिए। अब पर जो नहीं खरीदे हैं टेक्स्ट बुक, वो खरीद लीजिए। आपके लिए ऑफर है, 10 और 11 तारीख का ऑफर है। 10 तारीख रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए। तो 10 से 12 तारीख तक रहेगा ये ऑफर। मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा, अप्लाई कूपन कोड यूज करिएगा, MOSCO, तो उसमें 12% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। अब और 10 तारीख रात में 12 से 1 बजे के बीच में एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए। तो रात में अगर जग करके आप, मतलब 9 तारीख के रात में जग करके अगर आप करिएगा तो आपको और ज़्यादा ऑफर मिलेगा, समझ गए। हम आपको बता दिए टेक्स्ट बुक के बारे में। अब हम और इस पर डिस्कशन करते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। अब देखिए, विश्व भूगोल के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। महासागरीय धाराएं, महासागर की जो धारा आती है, धारा उठती है ना महासागर में, समुद्र में, तो वो उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, समझ गए। फिर देखिए, महाद्वीप, समुद्र और क्षेत्र विभाजन, जो हमारे भारत के आसपास जो पड़ोसी देश है। अब यहाँ पूछ देगा कि जैसे गोवा के पास में कितने, गोवा नहीं, जैसे बांग्लादेश अगर पूछ देगा कि बांग्लादेश के पास भारत के कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं वहाँ पे, तो इन सब प्रश्नों पे आपको ध्यान देना है, समझ गए। पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य टच कर रहा है, जो हमारे पड़ोसी देश की जो सीमाएं हैं ना, यहाँ से प्रश्न रहता ही रहता है। आप खुद जा करके देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको सब पता चल जाएगा कि हम सब टॉपिक को नोट किए देखने के बाद, समझ गए। और भी कुछ टॉपिक है, जैसे कि देखिए कृषि का प्रकार, तो ये समझ गए। तो पड़ोसी देश का जो आसपास जो बाउंड्री है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हो सकता है पड़ोसी देश का मुद्रा उद्रा भी पूछ ले। अब कितना किलोमीटर तक है, जैसे पूछा कि बांग्लादेश का सीमा कितना से कितना किलोमीटर तक है भारत के साथ, और जो सीमा रेखा खींचा गया है, जैसे डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, तो ये सब सीमा रेखा जो दो देशों के बीच में, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ गए। तो यहाँ से प्रश्न आता है। और भी हम बात आपके साथ करेंगे। कृषि के प्रकार,
जो खेती के जो प्रकार होता है, कृषि के प्रकार, उस पर आपको ध्यान देना है, समझ गए। अब कृषि के साथ साथ आपको मिट्टी के बारे में भी पूछ सकता है कि मिट्टी, बहुत प्रकार की मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मृदा, इस तरह से होता है ना मिट्टी का जो अलग अलग प्रकार है, तो इससे प्रश्न होगा तो मिट्टी का प्रकार। फिर देखिए खेती, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेती होती है, झूम खेती होती है, इस तरह से खेती जो अलग अलग प्रकार की होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो और सिंचाई के बारे में भी कि कौन सी राज्य की किस तरह की सिंचाई होती है, तो ये सब टॉपिक आप विस्तार से थोड़ा पढ़ दीजिएगा। फिर उद्योग और वितरण, कौन से राज्य का क्या उद्योग फेमस है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि चूड़ी कहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा बनता है, फिर चमड़ा का उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, समझ गए। और जो ज़मीन के अंदर जो संसाधन है, जो ज़मीन के अंदर जो भूगर्भ में मिलता है, जैसे क्रोमियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, लौह अयस्क किस राज्य में सबसे ज़्यादा निकलता है, जैसे कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, तो ये सब टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न रहता ही रहता है मेरे दोस्त। फिर आगे हम बात करेंगे कि बिहार की नदियां, अब देखिए बिहार पे भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि बिहार बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो बिहार की जो नदियां हैं उस पर आप ध्यान से दीजिए। जो बिहार में जैसे सोन है, गंडक है, और कोसी नदियां हैं, तो और भी नदियों से प्रभावित क्या क्या वहाँ पे कुछ कुछ बांध बने हुए हैं, तो उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना है सब टॉपिक को। बिहार की नदियाँ और बाढ़ की समस्या, जैसे कोसी नदी के पास हर बार वो जो भी क्षेत्र वहाँ पे है वहाँ बाढ़ की समस्याएं होती है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और जो गंगा नदी है, जो बिहार में भी कहाँ कहाँ आई है, गंगा नदी कहाँ से होकर गुजरती है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, समझ गए। और फिर देखिए यही जब नदी की बात आती है तो नदी, हिमालय का उद्गम स्थल, ये सब नदियाँ जो भी आसपास जो हमारा बिहार से टच कर रही हैं, जो कुछ नदियाँ, वो सब क्या करेंगे, आपको ध्यान दे करके अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको हम बताना चाहेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा और देख लेते हैं विस्तार से। फिर प्रमुख पर्वत के बारे में थोड़ा आप देख लेंगे, जो मानचित्र से संबंधित कुछ कुछ टॉपिक होता है, जैसे प्रमुख पर्वत ध्यान देंगे। नदियां तो बता ही दिए हैं, महासागर भी बता दिए हैं कि उसको ध्यान दें। फिर भारत के पड़ोसी देश राज्य तो हम आपको बता ही दिए थे, ये सब तो आप अच्छे से देख ही लेंगे। और प्रमुख परियोजनाएं हैं, देखिए कुछ प्रमुख परियोजना चलती है, वो सब प्रमुख परियोजना, जैसे नदी के किनारे कुछ परियोजना चलती है, तो वो सब परियोजना पे आपको ध्यान देना कि कौन सी परियोजना चल रही है। और जो खास करके बिहार की परियोजना है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम होने वाला है आपका बीपीएससी से, समझ गए। और हम आपको बताएंगे अभी और भी बातें। खनिज के बारे में तो बता दिए हैं कि खनिज कौन से स्टेट में क्या निकलता है, ये पूरे भारत का खनिज देखना है, आपको ध्यान रखना है। और साथ में बिहार में भी कौन सा खनिज किस क्षेत्र से ज़्यादा निकलता है, समझ गए। इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और हम बात करेंगे आपके साथ मानसून, जो मानसून और जलवायु, यहाँ से तो प्रश्न रहता ही रहता है। मानसून से और जलवायु से, बिहार में मानसून कैसे होती है, बिहार की सिंचाई किस पे ज़्यादातर निर्भर है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हम आपको लगभग सभी बातों को यहाँ पे बता दिए हैं। और फिर बिहार की प्रमुख फसलें क्या है, कृषि के साथ साथ प्रमुख फसल पे भी आपको थोड़ा फोकस करना है कि कौन से जिला में ज़्यादा फेमस होता है, या पूरे भारत को लेकर के भी कौन से राज्य से, पूरे भारत से भी पूछा जाता है। ये देखिए, तो वहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य का ये गेहूं प्रसिद्ध है, ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है, इस तरह से भी आप प्रश्न याद कर लेंगे। जौ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मकई सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। फिर खेती के बारे में, रबी फसल और खरीफ फसल, यहाँ से भी प्रश्न रहने की संभावना है, रहती ही है। रहने की संभावना क्या है, रहती ही है। हम देखे भी हैं TRE 1 2 3 में, आप खुद जा करके देखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा मेरे दोस्त, ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और साथ में टेक्स्ट बुक का भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको ये सब, हमारे टेलीग्राम पे अगर जुड़ जाइएगा तो वहाँ पे तो सारा चीज़ का नोट्स है, पूरा PDF है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिन किया हुआ, वो आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। उसका आंसर की, जो ओरिजिनल आंसर की है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। ऊपर में क्वेश्चन है और सबका पूरा TRE 1 2 3 का, और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट का, 1 2 5 6 2 8 9 10 PGT सबका है वहाँ पे, और सब्जेक्ट वाइज सब कुछ दिया हुआ है। आप जाकर के देखिए, नीचे में आंसर की भी है, पिन किया हुआ हमारे टेलीग्राम पे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बहुत सारा किताब का भी PDF हम डाल दिए। एक बार टेलीग्राम से जुड़िएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, सच मैं कह रहा हूँ। एक बार टेलीग्राम पे जाइए, इतना सारा PDF आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, सारे सब्जेक्ट का PDF हम
वहाँ पे डाल करके रखे हैं, समझ गए। तो आप देख लीजिएगा एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके, उसमें आपका ही फायदा होगा, हमारा कुछ फायदा नहीं, हम तो बस सुविधा प्रदान करते हैं टेलीग्राम के माध्यम से आपके लिए, समझ गए। और सारा किताब वहाँ पे है घटना चक्र का, और कुछ किताब भी अगर कुछ जरूरी है तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ में व्यू प्रोडक्ट में भी वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिएगा अगर आप नहीं खरीदे हैं तो, क्योंकि 10-11 तारीख का ऑफर है। मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा, 12% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। और कुछ परेशानी हो, कुछ जरूरत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई आपका जरूर देंगे दोस्त, क्योंकि हम सबका रिप्लाई देते हैं, आपका भी रिप्लाई देंगे। जो भी आपका कंफ्यूजन है बीपीएससी एग्जाम से संबंधित सब कुछ पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे, कमेंट कीजिएगा। और हो सकता है 2-3 दिन समय लग जाता है कमेंट करने में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं, सबका रिप्लाई देने में हमें समय लगता है, पर जरूर देंगे रिप्लाई, समझ गए। ओके दोस्तों, क्योंकि आप बहुत मेहनत से कमेंट करते हैं इसलिए रिप्लाई जरूर देंगे। और भी अगर कुछ ज़रूरत है, ये तो हम ज्योग्राफी का बताएं, अगर इसी तरह से आप करेंट अफेयर का जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और भी जो टॉपिक आपका चाहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत से खोजते हैं, इस पर रिसर्च हम करते हैं, तब हम आपके पास आकर के टॉपिक बताते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट में कीजिएगा, तो हम उसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे। अब हमारा टारगेट है कि हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, या करेंट अफेयर में, या साइंस में, तो हम आपको बताएंगे अगर आप पूछेंगे तब, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ देखिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।